पे जाके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करूंगा। वैसे ही मैंने क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम डिफाइन करेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के नीचे करना है या कहाँ करना है, फोल्डर के नीचे करना है, तो मैंने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के नीचे करा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने क्या करा, एक जीसीपी नेटवर्क प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। वो हमारा कैसे करा, मैंने क्या करा था, कल मूव कर दिया था वो प्रोजेक्ट, कहाँ मूव कर दिया था, फोल्डर के अंडर मूव कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर मैं हेरारकी देखता हूँ, तो मेरी हेरारकी क्या है, जो मेरा जीसीपी हाइफन नेटवर्क प्रोजेक्ट है वो किसके अंदर है, फोल्डर के अंदर है। इस इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सारा काम करेंगे। कौन सा काम, जो हम नेटवर्क सिक्योरिटी का पढ़ेंगे, जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, वो हम सब कहाँ करेंगे, इस प्रोजेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट वीपीसी का हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट वीपीसी से। तो डिफॉल्ट वीपीसी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मैं पहले क्या करता हूँ, डिफॉल्ट वीपीसी, मैं वीपीसी नेटवर्क में जाता हूँ। वीपीसी नेटवर्क में जब मैं जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, वो रीडायरेक्ट कर देगा कंप्यूट इंजन की एपीआई को इनेबल करने के लिए। जब भी मैं क्या करूंगा, कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूंगा, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब मैं बीपीसी नेटवर्क पे सेलेक्ट करूंगा, तो वो मेरे को रीडायरेक्ट कर दे कंप्यूट इंजन एपीआई पे। अगर जब मैं ये एपीआई इनेबल करूंगा ना, उसके बाद ही मुझे बीपीसी नेटवर्क दिखने लगेंगे या बीपीसी दिखने लगेंगे, सबनेट दिखने लगेंगे। अगर मैं ये एपीआई इनेबल नहीं करूंगा, तो तब तक मेरे को क्या करेंगे, मेरे को दिखेंगे नहीं। क्या नहीं दिखेंगे, बीपीसी नेटवर्क। क्यों, क्योंकि ये इंटरलिंक होते हैं। कंप्यूट इंजन इंटरलिंक है किसके साथ, बीपीसी के साथ। बीपीसी किसके साथ इंटरलिंक है, कंप्यूट इंजन के साथ। क्यों, क्योंकि मुझे बीपीसी का मैं कहीं ना कहीं तो यूज करूंगा, कंप्यूट रिसोर्सेज में यूज करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, कंप्यूट इंजन की मैं जब एपीआई इनेबल करूंगा, तो ये कुछ टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट लेगा इनेबल होने में। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट करता है। गूगल अपने आप ही क्रिएट करेगा, डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट करेगा, उसके अंदर सबनेट क्रिएट करेगा, उसके अंदर रूट्स क्रिएट करेगा, उसके अंदर फायरवॉल क्रिएट करेगा। वो सब चीजें कौन करेगा क्रिएट, गूगल करेगा। सिर्फ मैं क्या करूंगा, सिर्फ एपीआई इनेबल पे क्लिक करूंगा, दैट्स इट। अभी टाइम लेगा, देखो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, कितना, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। फिर हम जब बीपीसी पे दोबारा क्लिक करेंगे, तो हमें क्या करेगा, बीपीसी विंडो दिखाएगा। अगर मैं बैक करता हूँ, अभी तो ये क्या आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, गो बैक या कंटिन्यू। तो ये कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है मेरे को, इस पे रीडायरेक्ट अकी कर देगा। अकी एक चीज मान ले कि हम्म। अगर हम कंप्यूटर डायरेक्टली अनेबल करते तो भी कंप्यूटर की इंजन एपीआई को अनेबल करने के लिए बोलता। हाँ, अगर मैं कंप्यूट इंजन, मेरे को लेसपोल में जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी होती, तो वो मुझे क्या बोलता, कंप्यूट इंजन की एपीआई को इनेबल करने के लिए बोलता। ओके, मतलब एक कंप्यूट बार को मैं अनेबल अभी करने के लिए वो चाहिए। अभी बैक कर देता हूँ, अभी बैक कर देता हूँ, अभी नहीं मतलब हुआ। जितनी सर्विसेज उससे लिंक होंगी वो सारी कंप्यूट में ही आएगी। हाँ, तो मैं अभी लेसपोल, मुझे वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, वो कंप्यूट इंजन के अंदर आएगी। ठीक है, तो वो कहाँ मूव करेगा, मेरे को यही मूव कर दिया। और बीपीसी भी मेरे को यही मूव करेगा, तो मुझे अब ये इनेबल करना है। मैं इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैनेज एपीआई का ऑप्शन आएगा, वहां पे हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इनेबल कर रहा हूँ। जितना मुझे समझ में आया, ये को रिलेशन है इनका, बीपीसी का और कंप्यूटर। इसलिए जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं, तो वो मेरे को रीडायरेक्ट कर देता है कंप्यूटर इंजन की तरफ। अब ये टाइम ले रहा है, क्यों टाइम ले रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट बीपीसी नाम का कंटेनर क्रिएट कर रहा है, डिफॉल्ट नाम के सबनेट क्रिएट कर रहा है, हर एक रीजन में सबनेट क्रिएट कर रहा है। तो उसके बाद ये रूट्स डिफाइन कर रहा है, हर एक सबनेट का एक रूट होगा, वो डिफाइन कर रहा है। उसके बाद डिफॉल्ट रूट डिफाइन कर रहा है, उसके बाद फायरवॉल रूल क्रिएट कर रहा है। तो वो सब चीजें ये क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए हमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, इनेबल हो गया एपीआई। अब मुझे बीपी देखो, इंस्टेंस पे भी लेके चला जाएगा, मैं डायरेक्ट बीपीसी करूंगा ना, बीपीसी नेटवर्क। तो मुझे बीपीसी नेटवर्क, ये देखो डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट हो गया। ये क्या है, डिफॉल्ट मेरा क्या है, बीपीसी का नाम है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, सबनेट क्रिएट करेगा। हर एक रीजन में 38 रीजन है, तो 38 के 8 रीजन में ये क्या करेगा, सबनेट क्रिएट करेगा। इसकी डिसएडवांटेज या इसकी कमी क्या है, इसने सेम ही नाम से क्या कर दिया, बीपीसी क्रिएट कर दिया और सेम ही नाम से सबनेट क्रिएट कर दिया। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है आपको, सभी सबनेट डिफॉल्ट के नाम से है।
और VPC के नाम भी डिफॉल्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, हर एक रीजन में एक सबनेट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा हो आपको, ये क्या है 38। जब मैं जैसे बैक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को देखो कितना दिखा रहा है, 38 सबनेट दिखा रहा है। क्योंकि मेरे 38 रीजन है और हर एक रीजन में एक सबनेट क्रिएट कर दिया इसने। यहाँ तक क्लियर है सबको? या मेरे को एक हाँ बात ठीक है। समझ में हम्म। ये नहीं आई, क्योंकि ये ना ये कहते हैं कि अनेबल कंप्यूट सर्विसेज, चलो मान लिया कि कंप्यूट की एपीआई अनेबल करने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब कंप्यूट की सर्विस अनेबल करने के लिए बोल दिया। इतनी बात हम्म। क्लियर है, चलो ठीक है, कंप्यूट की सर्विस अनेबल करना जरूरी है वर्चुअल मशीन को यूज करने के लिए, और कंप्यूट की सर्विस को यूज करने के लिए हमें नेटवर्क चाहिए, वीपीसी चाहिए, है ना। बट अगर मान लो मेरे को सीक्वल सर्वर चाहिए, तो भी कंप्यूट में आएगा, फिर भी वीपीसी उसको चाहिए होएगा। अगर मेरा VPC SQL सर्वर में मुझे VPC डिफाइन करना, SQL सर्वर तो वो होगा ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होगा। हाँ, तो बट वो उसमें भी VPC किसी ना किसी उसमें भी रहेगा ना, वीपीसी का पार्ट तो, रहेगा ना, ये एप्लीकेशन तो गेटवे लगा ले, ये लोड बैलेंसर, कुछ भी, हाँ मतलब हाँ जिस हाँ भी हाँ, सर्विस में हमें नेटवर्क चाहिए। तो हमें VPC पहले इनेबल करनी पड़ेगी। तो मान लो अगर मेरे को वीपीसी एनेबल नहीं है, तो मुझे फिर वही कंप्यूट इंजन की API इनेबल करनी पड़ेगी VPC के लिए। जहां भी मुझे VPC चाहिए होगी, इधर इट कुड बी कुबरनेट हो गया, या क्या नाम है SQL सर्वर हो गया, उन सब के लिए मुझे अगर VPC चाहिए होगी तो VPC के लिए मुझे कंप्यूट इंजन की API मुझे इनेबल करनी पड़ेगी। ओके। अगर मान लो हाँ हम जो डायरेक्टली लोड बैलेंसर देखते हैं यहाँ पे, तो लोड बैलेंसर के लिए कंप्यूट पे भेजता कि लोड बैलेंसर की सर्विस को अनेबल करने के लिए बोलता। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं, ये मेरा सर्विस प्रोजेक्ट है, इसमें मैं देखता हूँ कि मेरे पास API इनेबल है या नहीं, इसमें भी है। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट में देखो, और प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। तो रुको, मैं दूसरा अकाउंट लॉगिन करता हूँ यार। नहीं, इसमें अगले इसमें जहाँ से एपीआई अनेबल करते हैं वो वाला शो कर दो ना, वो सारी एपीआई ही तो है, वो अनेबल ही करनी पड़ेगी सारी नहीं, सर्विसेज। एक काम करते हैं आप, है ना, उसको डिसेबल ही कर देते हैं। कंप्यूट, अखिलेश भाई, जब ये डिसेबल करेंगे तो ये हमारे जो ये बीपीसी और जो सबनेट क्रिएट हुए हैं वो सारे भी डिसेबल हो जाएंगे क्या? सब 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 एक बार देख लेते हैं कंप्यूट इंजन API ना। देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि डिफॉल्ट VPC डिलीट होगा नहीं होगा, वो चेक कर लेते हैं साथ में। बाकी क्लाउड में डिफॉल्ट वीपीसी तो डिलीट हो जाता है अगर कोई रिसोर्सेज अटैच ना हो तो, इसका मुझे पता नहीं। VPC नेटवर्क, डिलीट हो गया सारा। परफेक्ट। अब आप क्या करें, लोड बैलेंसर कह रहे हो ना? हाँ, लोड बैलेंसर को देखिए, उसके लिए भी हमें नेटवर्क तो चाहिए ही। आई थिंक लोड बैलेंसर क्रिएट करते टाइम ये वीपीसी का भी क्रिएट कर देगा।
नहीं, क्या हम यहाँ पे वीपीसी डिफाइन करते हैं? एक मिनट में। क्योंकि ये एफएमएल आईपी उठा रहा है और ये अपनी मर्जी से उठा रहा है। वो तो पब्लिक के लिए होगी ना, फ्रंट एंड के लिए। तो बैक एंड पे देखो ना, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं आ रहा भाई नेटवर्किंग का, नेटवर्क डिफाइन करने का। ये मेरा ओके इंस्टेंस ग्रुप के थ्रू होगा। ओके, हाँ, मे मतलब बी मुझे देन। भी बहुत टाइम हो गया लोड बैलेंसर में काम करो, तो मैं भी शायद भूल गया हूँ थोड़ा बहुत। नहीं, बट हाँ, दैट्स ओके मैं। रिकॉल करके आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। बट जहाँ पे नेटवर्क, एक मिनट रुकते हैं पापा। नहीं, वैसे ये एक अच्छी बात है कि इसमें वीपीसी कोई सर्विस या कोई भी सर्विस बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं रहती, तो मोस्टली देखो, बाकी। हाँ, दिख रहा है आपको भाई? in order to create you have to enable what which API, compute engine कंप्यूटर API है। इंजीनियर। हाँ, तो ये होगा। ओके, तो मतलब बट कंप्यूट से ही एक बार मैं, वीपीसी एनेबल होता है। कुबरनेट्स के लिए नहीं होगा शायद ना, क्योंकि कुबरनेट्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ना, एज सर्विस है। वो या ठीक है, मतलब वो एट द इसके एंड ऑफ द लिए डे भी, कोई नेटवर्क में कोई अच्छा, सर्विस होनी चाहिए। इसके लिए कुबरनेट की एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है, तो मैं अभी एपीआई इनेबल करता हूँ। एपीआई इनेबल करी, उसके बाद चेक करते हैं कि डिफॉल्ट वीपीसी हमारा क्रिएट होता नहीं होता। तो 2 से 3 मिनट लेगा। सबको पता लगा, जब ये हम एपीआई इनेबल करते हैं तो ये बैकएंड पे क्या करता है? ये क्या होता है, ये तो चलो ये तो वीपीसी हो गया। जब भी हम एपीआई इनेबल करते हैं ना, तो कुछ सर्विस अकाउंट होते हैं, मतलब कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करता है बैकएंड पे, सो दैट बैकएंड पे सर्विसेज कम्युनिकेट कर सके, वो भी काम करता है ये। वो मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताएंगे, या फिर जब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ना उस प्लेटफॉर्म के बारे में, तब आपको डिस्कस करेंगे। ये आपको अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा, जब हम ऐप इंजन के ऊपर काम करेंगे ना, तब आपको दिखाऊंगा मैं। वीपीसी नेटवर्क सेलेक्ट करता, यहाँ पे क्या हो गया, मेरा डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएट हो गया। डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएट हो गया, और उसके कितने सबनेट क्रिएट हुए? 38 सबनेट क्रिएट हुए हर एक रीजन में। ठीक है, ये बाकी सब चीजें हम सब कुछ कवर करेंगे। डायनेमिक रूटिंग मोड हो गया, सबनेट क्रिएशन मोड हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे टाइम के साथ, धीरे धीरे। एक ही साथ हमें सारा कुछ नहीं पढ़ना, धीरे धीरे सब चीजें करनी है कवर। ठीक है, तो ये मैं, जब हम टाइप्स ऑफ वीपीसी के बारे में बताएंगे, तब मैं बताऊंगा ऑटो सबनेट क्या होते हैं, कस्टम सबनेट क्या होते हैं, वो सब चीजें हम टाइम के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने क्या करा, डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएट हुआ, तो उसने क्या क्या क्रिएट करा? 4 तो फायरवॉल रूल्स क्रिएट करे। कौन कौन से फायरवॉल रूल क्रिएट करे? एक तो मेरा करा आरडीपी के लिए, जो विंडो मशीन्स होंगी उनको अगर मुझे आरडीपी करना, मतलब लॉग इन करना है, तो उसके लिए मेरा आरडीपी ओपन कर दिया सबके लिए इसने। एसएसएच कर दिया, आईसीएमपी कर दिया, इंटरनल कर दिया, जो मेरी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बट इसने क्या करा हमारी सुविधा के लिए, कि हमें ज्यादा प्रयास ना करना पड़े, हमें सिर्फ सारा पका पकाया माल मिल जाए, हम सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सके, उसके लिए इसने हमारी सुविधा के लिए सब चीजें डिफॉल्ट में क्रिएट कर दी। कब क्रिएट करी? ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कंप्यूट इंजन एपीआई, ड्यूरिंग द इनेबलमेंट ऑफ कंप्यूट इंजन एपीआई। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे रूट्स भी आपको दिखाएंगे, हर एक सबनेट का एक रूट होगा।
तो ये सारे रूट्स होंगे आपको, ठीक है। ये क्या होंगे मेरे रूट्स। यही चीज अगर मुझे क्या देखनी है, क्लाउड शेल के थ्रू देखनी है कि कौन से नेटवर्क थे कौन से नहीं, वो सब चीजें अगर मुझे देखना है किसके थ्रू, CLI के थ्रू, तो मैं कैसे देख सकता हूँ। वो मैंने क्या करा, इस पे क्लिक करा, इसके बाद ये क्या कर रहा है, मेरा प्रोविजन कर रहा है। क्या प्रोविजन कर रहा है, एक क्लाउड शेल प्रोविजन कर रहा है, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है मतलब। और उसने क्या करा, मेरे को इस प्रोजेक्ट में ले आया, ये मेरा प्रोजेक्ट है GCP-network प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे यहाँ पे कितने नेटवर्क है इस प्रोजेक्ट में, जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क लिस्ट। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट शायद, जी क्लाउड नेटवर्क। ये क्या कर रहा है, देखो मैं API को कॉल कर रहा हूँ, इसलिए क्या कर रहा है, ऑथराइजेशन के लिए बोल रहा है। तो मैंने क्या करा, ऑथराइजेशन मतलब मेरी आइडेंटिटी को ऑथराइज कर रहा है। उसके बाद ये क्या करेगा, कमांड को रन करेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कंप्यूट पहले रन करा, क्योंकि ये कंप्यूट से रिलेटेड है, जो नेटवर्क वाला काम है। तो यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया, यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया कि एक VPC है, डिफॉल्ट नाम है उसका। सबनेट मोड क्या है, ऑटो है, कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है। BGP रूटिंग मोड रीजनल है, ये सब चीजें इसने क्या दिखा दी, यहाँ पे CLI के थ्रू दिखा दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जी क्लाउड मैं देखता हूँ सबनेट कितने मेरे, जी क्लाउड कंप्यूट सब नेटवर्क, जी क्लाउड नेटवर्क्स, तो मेरे ये सारे क्या आ जाएंगे मेरे, ये सारे सबनेट आ जाएंगे मेरे, जितने मेरे यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, 38 सबनेट है। तो आके तुमने सिंपली अभी एक बार VPC की सर्विस को अनेबल किया है, मतलब एक तरीके से, है ना। और हाँ। उसने डिफॉल्ट में जो भी बनाया वो बना दिया, है ना। बट अभी अगर मान लो VPC क्रिएट करना हो, कि लेट अस अंडरस्टैंड कि VPC क्रिएट कैसे करते हैं, लेट्स फॉरगेट कि डिफॉल्ट VPC उसने क्रिएट किया, कुछ रूट्स बनाए, सब कुछ खुद से बनाते हैं। तो अगर हम अब VPC क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा, अभी टाइम के साथ करवाऊंगा मैं। वो अच्छा, मतलब अभी मैं वैसे पहले, क्रिएट हो जाएगा ना? हाँ 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 सब कुछ क्रिएट होगा। अभी मैं डिफॉल्ट VPC के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम ऑटो मोड की जो VPC है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद कस्टम VPC क्रिएट करेंगे। तो तुम डिफॉल्ट VPC यूज करते हो? नहीं कभी भी नहीं करते, वही मैं आपके आगे इसी बात पे आऊंगा मैं, ओके। ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा कि मेरे को क्लाउड शेल के थ्रू देखना हो, कंसोल के थ्रू देखना हो, तो ये मेरे दो मेथड हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसके रीजंस क्या है, क्या किस चीज के रीजंस, किसको यूज क्यों नहीं करते, वो मैं बताऊंगा 5 मिनट बाद। उससे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें ये डिफॉल्ट VPC क्रिएट नहीं करना, कि मैं चाहता हूँ कंप्यूटर इंजन API इनेबल हो बट डिफॉल्ट VPC क्रिएट ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होती है। वो आप ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगा सकते हो, वो आप फोल्डर पे भी लगा सकते हो, वो आप प्रोजेक्ट पे भी लगा सकते हो। तो मैं कहाँ जाऊंगा उसके लिए, मैं न्यू डुप्लीकेट टैब में ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं IAM पे गया, उसके लिए मुझे परमिशन अलग से चाहिए होगी, तो बस चेक कर लेते हैं, और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर की IAM पे गया मैं। अगर मुझे डिफॉल्ट VPC नहीं चाहिए हो तो क्या, कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अभी वो डिस्कस कर रहे हैं। क्यों नहीं चाहिए वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे। स्किप स्किप डिफॉल्ट नेटवर्क परमिशन, ठीक है, ये हो तो गया। तुम तो अगर मैं, ये कहना चाह रहे हो कि बिना इस डिफॉल्ट VPC क्रिएट कर के बिना भी मतलब सर्विस को अनेबल किया जा सकता है, ऐसा? हाँ 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 अच्छा। हाँ, ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है कि अब फर्स्ट टाइम जैसे कोई नया हो तो उसको नई आइडिया हो कि रूट्स वगैरह का, चलो रूट्स तो वो क्रिएट कर ले, VPC कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए है। बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि हमें डिफॉल्ट VPC यूज करनी है, क्यों ही यूज करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अखिलेश, जब भी हम
सर्विस इनेबल करेंगे, एपीआई जब हमें वो इनेबल करेंगे तो हमेशा डिफॉल्ट सबनेट तो बनेंगे ही ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं बनेगा। अगर मैंने ये पॉलिसी डिफाइन कर दी ना, ये वाला मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर में, एडमिनिस्ट्रेटर तब मैं क्या करता हूँ मैं किसी और प्रोजेक्ट पे जाके मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी नहीं लगा रहा हूँ, प्रोजेक्ट लेवल पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ गया, सर्विस प्रोजेक्ट पे गया। सर्विस प्रोजेक्ट पे मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में मैं क्या करूंगा, स्किप डिफॉल्ट नेटवर्क क्रिएशन करूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैनेज पॉलिसी पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ, ऐड रूल करता हूँ, एनफोर्स करता हूँ, डन, और ये सेट पॉलिसी कर देता हूँ। पॉलिसी सर्विस प्रोजेक्ट की जगह मैं लेता हूँ सेलेक्ट करता हूँ। ये हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जो परमिशन होती है ना वो रिफ्लेक्ट करने में टाइम लेती है। तो हम इसी सर्विस प्रोजेक्ट पे करेंगे। 2 मिनट 5 मिनट का वेट करते हैं। 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक 2 मिनट सफिशिएंट रहेंगे हमारे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट कर लेंगे, रिफ्रेश कर लो। कस्टमाइज, तो ये मेरा क्या हो गया, पॉलिसी लग गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाता हूँ इसके बीपीसी पे, तो मुझे दिखेगा बीपीसी नेटवर्क यहाँ पे। ठीक है, बट अब मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं इसकी एपीआई को डिसेबल कर देता हूँ। डिफॉल्ट बीपीसी दिखा था आप सबको, कंप्यूट इंजन एपीआई। सबसे पहली पॉलिसी यही लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अभी हमने ये प्रोजेक्ट पे लगाया है, तो हम जब कोई दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये पॉलिसी उस पे नहीं लगेगी। उस पे नहीं लगेगी ना। हाँ, और हाँ, अगर हम ये ऑर्गेनाइजेशन पे लगा देते तो फिर वो सब तो पे सब पे लगेगी। लगती। राइट राइट, बिल्कुल right। थैंक यू। अभी मैं क्या करता हूँ, बीपीसी नेटवर्क पे जाता हूँ, देखता हूँ कि कोई नेटवर्क है या नहीं है, या मुझे कंप्यूट इंजन एपीआई की तरफ दिखाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया। सो मतलब ये वाली पॉलिसी हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक प्रोजेक्ट पे लगा रहे तो हमको दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाने नहीं देगा। हाँ, तो अभी अगर देख, हम कंप्यूटर इंजन एपीआई इनेबल करने के पहले हमें ये पॉलिसी लगाना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस है। हाँ हाँ, वेट वो नहीं, अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन पे तुम ऑर्गेनाइजेशन, लोग लगा दोगे। हाँ विजय, मैं कह रहा हूँ अगर ऑर्गेनाइजेशन पे तुम लोगों ने लगा दिया तो सारे प्रोजेक्ट्स पे लगा देंगे, है ना। बट बहुत सारे हाँ। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी चाहिए होते हैं जिसमें हमें टेस्ट करना होता है कि होगा क्या इससे, या हमें डिफॉल्ट देखो बीपीसी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, हमें लगाना चाहिए विजय भाई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, बट हमें एक्सेप्शन क्रिएट करनी चाहिए। वो कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं एक्सेप्शन। हाँ ओके, हाँ अगर ऐसा है तो फिर भी अच्छा है। हाँ, दिस इज आल्सो गुड। फोल्डर लेवल पे भी अप्लाई होता है आई गेस। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन पे हमने लगाया, ठीक है, लेकिन हमें रिक्वायर है प्रोजेक्ट लेवल पे, तो हम उसे इनेबल कर सकते हैं प्रोजेक्ट पे जाके। इज इट मतलब? देखो मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लगा दिया, बट मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेशल प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट हो, तो उस लेवल पे इस प्रोजेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ सॉरी, एक्सेप्शन के तौर पे क्रिएट कर सकता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में पॉलिसी ना लगे उस स्पेशल प्रोजेक्ट पे। वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा आपको। अगर आपको वो देखना है तो एक बार ये सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं हाँ, वो। वो पॉलिसी वाले सेशन में कराना, मतलब ठीक है ना, कि पॉलिसी वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे फिर ना।
बल वो अभी के लिए ठीक इतना है। समझो कि हमने प्रोजेक्ट हाँ। लेवल पे लगा दिया और हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे देखो, मैं आपको ये क्लियर है, मैंने बीपीसी करा था तो मेरे को कंप्यूटर इंजन एपीआई की तरफ लेके जा रहा दोबारा से, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? करेक्ट। यस। ठीक है, मैं हाँ जी। इनेबल कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि बीपीसी क्रिएट होगा नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं विजय भाई कि जैसे मैंने क्या करा, रोल असाइन करा फिर हटा दिया, फिर असाइन करा फिर हटा दिया, तो आपको 24 घंटे बाद दोबारा असाइन कर पाओगे आप, उससे पहले आप असाइन नहीं कर पाते। हाँ अच्छा, जैसे किसी को कुछ व्हाट्सएप चीजें पे हैं ब्लॉक मतलब कर देते हैं, मैं, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं, तो फिर वो कहता है कि अब हाँ भाई 24 घंटे बाद ही करना है इसको, है ना। हाँ 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 हाँ, वो था ऑर्गेनाइजेशन, उसमें था वीपी सर्विस कंट्रोल में था शायद, वो मैंने कहीं ना कहीं करा था वो, तो वो वैसा भी हम्म। होता है। हम्म। नहीं वो ओके। नहीं, रोल असाइनमेंट में ही था, शेयर्ड बीपीसी वाला कॉन्सेप्ट में, वो दिखाऊंगा आपको मैं वहां पे। वो कुछ क्रिटिकल रोल्स रहते होंगे या कुछ हाँ तो हाँ, अकाउंट का क्रिटिकल ना। रोल्स, राइट। और ठीक यार है ये ये बाकी API जितने भी लोग हैं उनको सबको समझ में आ रहा है? आप क्वेश्चंस पूछो, जैसे बाकी लोगों ने पूछना शुरू किया। अगर आ रहा है तो फिर तो माइंड ब्लोइंग है, अगर मतलब क्लियरली समझ में आ जाता है फिर तो कोई डाउट ही नहीं, फिर तो नहीं पूछना। बट अगर नहीं आ रहा है तो आप अपनी डाउट क्लियर करो जरूर। हाँ यार क्लियर करो। ये देखो आपको यहाँ पे बीपीसी नहीं दिख रहा अब, सबको क्लियर है। बट मेरे कंप्यूटर इंजन की मैं अगर एपीआई देखता हूँ, कंप्यूटर इंजन सर्च करता हूँ, तो मैं कंप्यूटर इंजन को रीच आउट कर सकता हूँ और मेरी एपीआई इनेबल है, ठीक है। क्यों क्यों डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी लगा रखा था। बढ़िया। ओके। ठीक है, ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको मतलब हमारे केस में हमें किसी ने नहीं बताई थी, हमें खुद को ही चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो आप लक्की समझो आप अपने आप को कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट भी बना दिख रहा है, और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टेस्ट भी करके दिखा रहे हो। तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करके समझो कि क्या करना चाह रहे हैं हम, क्या नहीं। मैंने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी लगाई। क्या पॉलिसी लगाई कि कोई भी डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट ना हो। उसके बाद मैंने क्या करा, एपीआई इनेबल करी। किसकी? कंप्यूट इंजन की। कंप्यूट इंजन की एपीआई इनेबल करने के बाद मैं वीएम वर्चुअल मशीन तो क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैं बीपीसी पे चेक करूंगा तो मेरे वहां पे डिफॉल्ट बीपीसी नहीं है। यहाँ पे डिफॉल्ट बीपीसी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? और कि मेरे को एक बात याद आ गई अभी, है ना, अखिलेश, एक अ, हाँ भाई क्लियर है। अखिलेश, एक बार ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे? जब मैं कौन से वाला? को यही पूरा जो फ्लो था, जब मैं पहले फर्स्ट क्या किया, सेकंड क्या किया, थर्ड क्या किया। मैं करके दिखाऊं तो टाइम लगेगा, मैं वैसे स्टेप बता देता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, स्टेप स्टेप पूछ रहा हूँ, करके दिखाने में टाइम हाँ तो, लगेगा। हाँ मैंने क्या करा अभी, ये यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा, और इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ गया, आईएम पे गया। आईएम पे गया और वहां पे मैंने आईएम पे मैंने सेलेक्ट करा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्या है? वो एक रूल्स है। क्या है? रूल्स है। वो क्या करते हैं, हमें कंट्रोल करवाते हैं। क्या कंट्रोल करवाते हैं? जैसे मैं सिक्योरिटी का बंदा हूं, मैंने ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी लगा दी, तो मैं मेरे कंट्रोल में हो गया कि मैं कैसे रिसोर्स को क्रिएट करवाना चाह रहा हूं और बंदों से। वो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, या ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट्स बोल देते हैं, रिस्ट्रिक्शन। अब मैं ये रूल डिफाइन करके मैं क्या चाह रहा हूं कि और बंदे रिसोर्स कैसे क्रिएट करें। और भी पॉलिसीज होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, स्किप वाली सिलेक्ट करी तो ये आ गई, यहाँ पे मैंने इनेबल कर दी। इसके बाद मैंने क्या करा, एपीआई इनेबल करी तो मेरा डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट नहीं हुआ, बट कंप्यूट इंजन की एपीआई इनेबल हो गई। अभी जैसे एक पॉलिसी होती है कि कोई भी बट वीएम, पॉलिसी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, कि पॉलिसी क्या होती हाँ है, ठीक पॉलिसी है, को कैसे हाँ ठीक लगाते है, हैं, है ना। वरना ठीक है, अदरवाइज फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आज के वाले वीपीसी पे रखते हैं कि अगर ठीक है, ठीक डिफॉल्ट वीपीसी हम क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे सबनेट्स क्रिएट हो जाते हैं, 28 38। अगर हमें वो क्रिएट नहीं कर रहे तो हम वो पॉलिसी से कर सकते हैं, वो हमने कर दिया और अब डिफॉल्ट हुए नहीं, इतनी से, है अब ना। ठीक है। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव हुए और यहाँ पे मेरे को डिफॉल्ट बीपीसी दिख रहा है, ठीक है।
वो दूसरा प्रोजेक्ट था। ये सबको क्लियर है? वो सर्विस प्रोजेक्ट था, ये जीसीपी नेटवर्क प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स करो यार, अदरवाइज ना टाइम Yes, इसमें। ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी Done हम भाई, क्या, done. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम कर सकते हैं क्या? जैसे हमने क्या? कंप्यूट इंजन की एपीआई इनेबल कर दी, अभी हम इसको मतलब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ना लगा के हम ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी डायरेक्ट कोई तरीका है कि यहाँ से डिलीट कर दें? मतलब अगर हमें कस्टम वीपीसी बनानी है या ऑटो वीपीसी क्रिएट करनी है तो हम डिफ़ॉल्ट वीपीसी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप सबनेट वगैरह उसमें डिलीट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते क्या, मतलब हाँ, पोर्टल से? सबनेट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैं यहाँ पे कोई सबनेट डिलीट करने की ट्राई करूंगा ना, नहीं, तो मैं ऊपर डिलीट आ नहीं रहा है ना कर ऑप्शन, डिलीट वीपीसी नेटवर्क। बीपीसी ऊपर कर एक सकते हो आप, सबनेट सबनेट नहीं कर सकते हो। तो बट वीपीसी डिलीट होगा तो सबनेट डिलीट नहीं हो जाएंगे इसके अंदर के? नहीं, डिलीटिंग बीपीसी को डिलीट नहीं कर नेटवर्क। सकते, नहीं कर सकते आप बीपीसी को डिलीट। हो गया यार, तो फिर कर सकते होंगे बीपीसी। अगर मैं हाँ, अकेला सबनेट डिलीट करना बाकियों में चाहूंगा, तो हो जाते हैं, बाकी क्लाउड्स में हो जाते हैं डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट। हाँ, फिर इसमें भी हो रहा है। बट अगर मैं एक सबनेट को डिलीट करना चाहूंगा, वो नहीं कर सकता मैं। अभी दिखाता हूँ आपको, एक बार क्रिएट करेंगे ना, अभी ये पता नहीं कंप्यूट इंजन की एपीआई के बाद दोबारा से आएगी या नहीं आएगी। वो तो रहेगी, वो तो अनेबल एक बार हो गई तो हो गई। ये जो डिफॉल्ट तो वो वीपीसी था ये डिलीट हो जाएगा। नहीं, मेरे हो को गया। डिफॉल्ट पे एग्जांपल करके दिखाना था ना। हाँ, ओके ओके। अखिलेश, हमने एक बार ये स्किप डिफॉल्ट करने के बाद क्या किया था? कंप्यूट इंजन को एनफोर्स किया था, उसके बाद एपीआई इनेबल करी थी हमने, सिंपल। कंप्यूट इंजन की एपीआई इनेबल कर दी। हाँ हाँ हाँ, जो हमारे सबनेट क्रिएट हुए थे डिफॉल्ट सबनेट, वो हमारे वीपीसी में ही हुए थे ना? हाँ हाँ हाँ, वीपीसी में हुए थे। मैं एक मिनट रुको, हाँ वीपीसी में ही हुए थे। एक मिनट रुकना यार, मैं पहले फटाफट ये कर दूं। अभी मुझे दोबारा से डिसेबल करनी पड़ेगी। ये चीज मुझे भी फर्स्ट टाइम पता लगा कि हम डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट सबनेट डिलीट नहीं कर सकते। सबनेट का तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि मैंने किया हुआ है। ठीक है। और क्या पता डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट करने का भी अभी आया हो इनके पास ऑप्शन। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में गूगल पे। अखिलेश भाई, इसके फीचर्स क्या मतलब चेंज होते रहते हैं क्या? अपग्रेड मतलब हाँ जैसे यार, हाँ अपग्रेड यार, या कुछ? हाँ हाँ हाँ, बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग सबसे ज्यादा ग्रो यही कर रहा है, और अपडेट भी बहुत आ रहे हैं इसमें। मतलब चेंज का मतलब ये होगा कि अच्छी चीजें ऐड होंगी, ऐड हो रही है, मतलब जैसे कि कुछ ना कुछ डिलीट करने एडवांस का फीचर्स ऐड ऑप्शन हो रहे नहीं होगा तो डिलीट करने का ऑप्शन ऐड हो गया, कुछ गलत नहीं होगा। कि जो हम जब कस्टमर फीडबैक देते हैं ना कि यार ये होना चाहिए, जैसे कि आप लोग फीडबैक दोगे कि हमें डोमेन फ्री में मिलना चाहिए ताकि हम सीख सके गूगल क्लाउड, तो वो चेंज कर देंगे कि सबको रिक्वेस्ट आ रही है ये सबको होना चाहिए। हैं। अब जैसे मेरे टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था गूगल पे, तो विजय भाई 60 पॉलिसी थी ऑर्गेनाइजेशन की। अब मेरे ख्याल से 112, पता नहीं कितना, 115 ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होती है शायद। एज़्योर में 96 थी, आज के टाइम में 1000 है। बट पता क्या, गूगल वाले खुद बोलते हैं कि कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी आप लगाओगे मत, आप हिल जाओगे, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है विजय भाई। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है, ये मतलब कैसे क्या मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो तय कर डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? क्या मैं ये यही लगा लूं? प्लेटफॉर्म के लिए पॉलिसी है, ये इस प्लेटफॉर्म के लिए, गूगल प्लेटफॉर्म के लिए पॉलिसी। ये डिसाइड करते हैं आर्किटेक्ट। हम
आपकी कंपनी को आपकी कंपनी की सिक्योरिटी, आपकी कंपनी को बनाने वाले नेटवर्क है ना, वो डिसाइड करते हैं। हाँ, सजेस्ट हम करते हैं, फाइनलाइज कस्टमर करता है। अच्छा अच्छा। देखो मैं सबनेट को डिलीट नहीं कर सकता हूँ। सबनेट इन ऑटो मोड कैन नॉट बी डिलीटेड अगर मैं किसी स्पेसिफिक सबनेट को डिलीट करना चाहूँ। अच्छा, ये ऑटो मोड में है इसलिए इसका हाँ, मोड चेंज करोगे तो शायद ये भी डिलीट हो जाए। हाँ, वो कस्टम में तो हो जाएगा, हाँ, ऑटो मोड में कस्टम है डिलीट ना। नहीं होगा। ओके, ठीक है, हम पूरी वीपीसी को डिलीट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वीपीसी को, बट अगर किसी स्पेसिफिक सबनेट को डिलीट करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अखिलेश भाई, ये कंप्यूटर इंजन को हमने हाँ इनेबल भाई। कर दिया ना। क्या कह रहे हो यार? डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है मुझे, क्लियर क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर इंजन एपीआई को इनेबल हमने किस लिए किया था? हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें वीपीसी क्रिएट करना था, तो उसके लिए वीपीसी क्रिएट करने के लिए अपने पास प्री रिक्विजिट है कि हमें कंप्यूटर इंजन की एपीआई इनेबल करनी पड़ती है। ओके, और कस्टम बनाने के लिए? सबके लिए वीपीसी, अगर हमें वीपीसी पे क्लिक करना तो हमें एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी। अच्छा। अब बाय डिफॉल्ट तो सिस्टम दे ही देता है अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, वो कुछ नहीं देगा। अगर मुझे कोई भी वीपीसी चाहिए ना, तो उसके लिए मेरे को कंप्यूटर इंजन एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी। वीपीसी के कंसोल पे मुझे जाने के लिए कंप्यूटर इंजन की एपीआई के ऊपर से जाना पड़ेगा। वो डायलॉग बोलते हैं ना कि अगर क्या नाम विजय भाई के पास जाना है तो अखिलेश को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे वीपीसी के पास जाना है तो कंप्यूटर इंजन की एपीआई के थ्रू होके जाना पड़ेगा। ठीक है क्या मेरा ये इमोजी चेंज कराओ? मेरा एक ही इमोजी आ रहा, अभी रोने का इमोजी चाहिए था मेरे को यहाँ पे। फोन से ज्वाइन करो। लैपटॉप से ज्वाइन करो विजय। रोने का तो लैपटॉप में भी नहीं दिख रहा यार थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ भाई लोगों, फिर बस 10 मिनट रह गए। श्योर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमें कंप्यूट इंजन क्रिएट करना है। कहाँ पे? कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट करना है, कंप्यूट इंजन क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। कहाँ पे? डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर। तो वो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। अगर मुझे कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है डिफॉल्ट वीपीसी में, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं? मैं क्या गया, कंप्यूट इंजन पे गया, कंप्यूट इंजन पे वीएम इंस्टेंसेस पे गया। कंप्यूट इंजन मैंने यहाँ सर्च करा, कंप्यूट इंजन मैंने यहाँ पे क्लिक करा, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पे कंप्यूट इंजन गया, कंप्यूट इंजन में क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे मैं क्रिएट इंस्टेंस पे जाऊंगा, क्रिएट इंस्टेंस पे जाके यहाँ पे कोई भी नाम दे दूंगा। मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट वीएम कर देता हूँ। डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट वीपीसी का वीएम है, और मैं इस वीएम को किसी भी रीजन में क्रिएट कर सकता हूँ। क्यों क्रिएट कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे हर एक रीजन में एक सबनेट है। तो मैं किसी भी रीजन में, जैसे मैंने यूएस सेंट्रल या यूएस ईस्ट वन कर दिया, तो मेरा क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि इस रीजन में मेरे सबनेट है। तो मैं क्या गया, यहाँ पे मैंने क्या करा, रीजन सेलेक्ट करा यूएस ईस्ट वन, और यहाँ पे जोन मैं ए बी सी डी कोई भी कर सकता हूँ। मैंने डी कर दिया सपोज। अब मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे ये सब चीजें छोड़ देना, ये कुछ नहीं करना अभी आपको। हम कहाँ जाएंगे? नेटवर्किंग पे जाएंगे। नेटवर्किंग कहाँ आएगा? एडवांस ऑप्शंस में जाके, नेटवर्क्स में जाके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये नेटवर्क है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा नेटवर्क, कौन सा? डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। और ये सबनेट इसने अपने आप ही सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये क्या है? 10.142.0.0, ठीक है। अगर मैं यूएस सेंट्रल में, यूएस ईस्ट में चेक करता हूँ सबनेट, यूएस ईस्ट वन, तो ये क्या है? 10.142.0.0। यहाँ पे क्या है? 10.142.0.0। तो इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं आईपी क्रिएट कर सकता हूँ,
ये कौन सी इंटरनल आईपी होगी? इंटरनल मतलब अपनी प्राइवेट आईपी, एक्सटर्नल मतलब पब्लिक आईपी। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा धीरे धीरे, ये इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस वीएम को क्रिएट करता हूँ। अब मैं चेक करूंगा कि ये किस वीपीसी में वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है। अगर मुझे ये देखना है तो वो कैसे देखेंगे? यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन हटा देता हूँ, यूज हटा देता हूँ, और मैं डिफॉल्ट में ये भी होगी ना? अब वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना। ठीक। ये मेरी किस में हुई है? इस नेटवर्क क्रिएट हुई है, किसमें? डिफॉल्ट में। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ व्यू नेटवर्क डिटेल्स, या यहाँ से भी देख सकता हूँ। तो मैं व्यू नेटवर्क डिटेल्स में गया, यहाँ पे मेरे डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है। अगर मैं इस पे क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे को कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है? वीपीसी पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम क्रिएट करते हैं क्या? वर्चुअल मशीन। किसके अंदर? डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर। सबको क्लियर है? बहुत इजी है ये। अगर कोई डाउट है तो बताओ। कुछ नहीं करा हमने, सिंपल नाम दिया है, रीजन सेलेक्ट करा है और क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। तो कुछ भी नहीं करा हमने। यार मैं एक क्वेश्चन अब ये है मेरा सबसे, कोई ये बता सकता है कि अब डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट हो जाएगा? कितने लोग यस बोलते हैं? डिफॉल्ट वीपीसी डिलीट नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, जब तक उसके अंदर वर्चुअल मशीन रिसोर्स है तब तक नहीं। ऐसा भी हो सकता है वीपीसी डिलीट करने से वो मशीन भी डिलीट हो जाए? नहीं हो सकता ऐसा? नहीं होगा, ऐसा पहले होगा नहीं, रिसोर्सेज वो डिलीट एक्चुअली करने पड़ेंगे। एरर। हाँ, पहले ऐसा वो होगा कि आप पहले वो रिसोर्सेज हैं उसके इंस्टेंस को अंदर। डिलीट करना पड़ेगा, तब वो होगा, जैसे वो कल कर रहे थे हम। हाँ, और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही कहती है। एक एक चीज पूछनी थी, ये जो हमने अभी वीपीसी नेटवर्क क्रिएट किया, इसमें जब हमने इंस्टेंस बनाया जो, तो वो बिलिंग कर रहा होगा ना, तो उसको स्टॉप या शट डाउन करना होगा ना, या हाँ वो हाँ डिफॉल्ट हाँ। वो भी हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, क्रिएट अभी डिलीट करेंगे, अदरवाइज चार्जेस लगेंगे हमारे। ओके। तो अच्छा, कंप्यूटर इंजन मतलब के लिए डिलीट नहीं, अखिलेश मेरे को एक चीज ये पूछना था, डिलीट करेंगे तभी चार्जेस लगेंगे, अगर मैंने उसे शट डाउन कर दिया तब भी चार्जेस लगते हैं? नहीं, स्टॉप कर दिया मैंने तो भी चार्जेस लगेंगे, क्योंकि वो स्टोरेज जो हार्ड डिस्क लेके रखता है ना वो अरे वॉल्यूम, यार, उसके हाँ, चार्जेस लगते हैं। तो मैंने परसों रेस किया हुआ है, अभी तक छोड़ा हुआ उसे। वो बहुत कम कम होते हैं, लगते बहुत हैं, कम होते कम हैं उसके लगते हैं, स्टॉक बट में। लगते जरूर है। ओके। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जल्दी से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। हमें डिफॉल्ट वीपीसी क्यों नहीं क्रिएट करनी चाहिए, या क्यों हमें रिकमेंड नहीं करनी चाहिए कि डिफॉल्ट वीपीसी में कोई रिसोर्स क्रिएट करो? उनके रीजंस हम फाइंड आउट करेंगे। पहला रीजन क्या है, कौन बताएगा? लॉस ऑफ, एक मिनट कर लेता हूं। क्योंकि उसमें है ना फायरवॉल रूल्स ऑटो क्रिएट हो जाते हैं, ये भी है ना। Why we should avoid default VPC? ठीक है, पहला वो क्या तो एडिट रीजन है? कर दो बाद में, फिर हाँ, वो एडिट कर एडिट कर सकते हैं दो। वो तो। हाँ। पहला रीजन क्या है? अननेसेसरी सबनेट। ठीक है, क्या है? लॉट्स ऑफ अननेसेसरी सबनेट्स। क्यों? क्योंकि आपको देखो, मेरे ऐसा बहुत कम होगा, या मैंने तो अभी तक तो देखा नहीं है कि सभी रीजन में मेरी एप्लीकेशन चल रही होगी 38 के 38 रीजन में, और 38 के 38 रीजन में मेरे सबनेट क्रिएशन है। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, जितने की जरूरत है उतना होना चाहिए।
अगर मुझे क्रिएट करना है कोई एप्लीकेशन या वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है एक रीजन में, और मेरे पास सबनेट है बाकी 37 में भी, तो वो क्या हो गया, कोई यूज नहीं हुआ उसका, और ना हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का तो आपने देख ही लिया ना कि हम डिलीट नहीं कर सकते सबनेट्स को, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, ये रीजन है अननेसेसरी सबनेट्स का। ये क्लियर है सबको पहला रीजन? ये आपको दिखाता हूँ। ये जो 38 सबनेट है, अगर लेट्स सपोज मुझे मेरे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने यूएस वेस्ट 1 में, तो बाकी सब क्या है मेरे यूजलेस है, बट ये यहाँ पे रहेंगे, हम डिलीट नहीं कर सकते। तो ये एक रीजन हो गया। ये क्लियर है सबको? दूसरा रीजन हम बोल सकते हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि देखो बीपीसी भी डिफॉल्ट नेम डिफाइन करते हैं इन्होंने, और सबनेट का नाम भी डिफॉल्ट है, तो हमें नेम से जस्टिफिकेशन मतलब क्लियर नहीं पता लग रहा है ये कौन सा सबनेट है कौन सा नहीं। जैसे मैं अगर कस्टम करूंगा तो मैं कस्टम में लिख दूंगा कि ये मेरा इस एप्लीकेशन ए के लिए सिंगापुर का सबनेट है। अब मैं ये तो है नहीं कि मैं यहाँ से पता कर लूंगा यूएस सेंट्रल 1 कहाँ का है या एशिया साउथ ईस्ट 1 कहाँ का है, तो मैं यहाँ पे सबनेट नेम पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता था। तो ये बाय इसको डिफॉल्ट एडिट नहीं कर सकते अखिलेश, नाम को? कर सकते हैं, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। नहीं, डिफॉल्ट इसको एडिट नहीं कर सकते। क्योंकि हर कंपनी अपना हर एक रिसोर्स का नोमेनकल्चर फॉलो करती है, नहीं तो शायद इसलिए डिफॉल्ट पिकअप नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या है मेरा, ये वाला सेम नेम। ये क्लियर है सबको? तीसरा रीजन क्या है कि डिलीट नहीं कर सकते सबनेट्स को, ये मतलब अननेसेसरी सबनेट से इंटरलिंक लगा लो, कांट डिलीट, ये कांट डिलीट सबनेट्स हो गया, ठीक है। ये सबको क्लियर है? तीसरा क्लियर है सबको? फोर्थ है हमारा क्या, यू कांट गो बियॉन्ड /16। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं क्या गया किसी सबनेट में गया, और सबनेट में मुझे मतलब वैसा पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल तो सब कुछ है, बट क्या है कि बहुत कम यूज केसेस होंगे कि मुझे इतनी आईपी चाहिए होंगी। लेट्स सपोज मुझे क्या चाहिए होंगी, मोर देन 2 की पावर 16 से ज्यादा मुझे क्या चाहिए होंगी, आईपी चाहिए। तो उस केस में क्या है, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, /15 करना चाह रहा हूँ कि मुझे 2 की पावर 17 आईपी चाहिए। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं नहीं कर सकता। एरर आना चाहिए वैसे, हाँ एरर आ गया। इसका क्या है, नेटवर्क बियॉन्ड /16 अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा, बट /16 से नीचे अगर हमें इतनी ज्यादा आईपी चाहिए होंगी तो डिफॉल्ट वीपीसी में हम या ऑटो सबनेट में हम ये कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि डिफॉल्ट वीपीसी, अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मेरा क्या हो गया, एक बार देख लेता हूं, हो गया मेरा /16 तक ये सपोर्ट करता है, बट इससे बियॉन्ड ये नहीं करता। तो ये भी एक रीजन है कि हम डिफॉल्ट वीपीसी कभी हम रिकमेंड नहीं करते। तो इतने सारे रीजन आपके सामने हमने क्या कर दिए, पेश कर दिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफॉल्ट वीपीसी को कभी रिकमेंड ना करो, हमेशा और मेरे ऑर्गेनाइजेशन हिसाब पॉलिसी से एक लगाओ। रीजन ये भी होना चाहिए और कि हम अपने विजय भाई वी लॉस्ट यू, You are not audible. Am I audible now? Yes. यस ओके, चेंज इन नेटवर्क। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक रीजन ये भी होना चाहिए कि हम अपने चॉइस की आईपी सिलेक्ट नहीं कर सकते। Right. ब्रॉड रेंजेस ऑफ आईपी उसे बोल सकते हैं वैसे।
ब्रॉड नहीं, मतलब आईपी जैसे 192 168 की चाहिए मेरे को 10 की सीरीज की चाहिए ही नहीं, क्योंकि 10 की सीरीज मान लो ऑन प्रिम पे यूज हो रखी है। देख लेते हैं एक बार करके। नहीं होगी, एक मिनट रुको, ट्राई करते हैं। हाँ इसी में करते हैं। नहीं है, कहाँ गया वो सबनेट? यार ये सबनेट, जितने भी सबनेट है ये तो मेरे हिसाब से 10 के अलावा कोई और पिकअप ही नहीं कर सकता, अगर ये सबनेट एक्चुअल में सबनेट है तो। मैंने चेक करके देखा नहीं है, नहीं कर सकता। /24 करके देखो, /24 नहीं कर, वो श्रिंक तो होगा ही नहीं, श्रिंक तो होगा ही नहीं। मतलब नेटवर्क अगर 10 का है तो सब नेटवर्क 192 का होना नहीं चाहिए, मतलब वो तो डिफरेंट बट नेटवर्क ये होगा। कस्टम में कर सकते हैं हम ये। हाँ कस्टम यूपीसी में कर सकते हैं ये, कि एक 10 का सबनेट और हाँ, एक एक 192 का, बट वो रीजन अलग अलग होंगे। ओके, आई डाउट, बट चलो जब करेंगे तब देखेंगे। नहीं कर सकते हैं, और रीजन भी अलग अलग होंगे, और उसी सबनेट के अंदर मैं सेकेंडरी रेंज दे सकता हूँ, ये भी है पॉसिबल। मैंने आज ही प्रैक्टिकल करा था उस पर। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। अभी एक और छोटा टॉपिक बता देता हूँ क्या है। जैसे अच्छा, कल मैं एक और कारण बताता हूँ इसका ना, तो यूजुअली डिफॉल्ट वीपीसी का तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली डिफॉल्ट वीपीसी हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। तो जैसे आज ये नाम डिफॉल्ट है, कल को गूगल के पास रिकमेंडेशन है कि डिफॉल्ट एक अच्छा नाम नहीं है, तो इसको नाम रख देते हैं गूगल वीपीसी। तो इसलिए वो पूरा चेंज हो जाएगा। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट भाई। अखिलेश, इस वीपीसी का मोड चेंज कर सकते हैं क्या हम? जैसे ऑटो है, ऑटो से कस्टम में? नहीं, कुछ नहीं कर सकते उसमें। एक बार डिफॉल्ट पे क्लिक करना, एडिट पे करना एक बार, ये कर सकते हैं क्या? ये देख, सबनेट क्रिएशन मोड, सेव करके देखना एक बार। Auto subnet for custom subnet, You cannot undo this section. which reason in your VPC? करके देखूंगा। बट फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। एक मिनट रुको, मुझे और कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाना ना, ठीक है कर लेते हो, पता लगेगा हमें। यार ये जो चीजें हम करके देख रहे हैं ना, ये याद रखना कि हमने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं, सो दैट आगे हमें फ्यूचर में याद रहे, अदरवाइज हम फिर भूल जाएंगे ये चीजें कि बीपीसी को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कस्टम सबनेट्स, बट देखो सबनेट तो यहाँ पे फिर भी शो हो रहे हैं, मोड ही चेंज हुआ बस। नहीं, लेकिन आप उस सबनेट में चेंजेस करके देखो ना, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मोड चेंज हो गया ना सबनेट। अभी अब उसको डिलीट हो जाएगा वो सबनेट भी। हाँ, हो गया ना, डिलीट हो जाएगा। अभी सबनेट डिलीट हो जाएगा बस। तो फिर वो तो जो 38 रीजंस हैं, तो उसमें तो वो तो कोई इशू ही नहीं रहा ना, क्योंकि हम एक रीजन में भी रह सकते, बाकी सबको डिलीट कर सकते हैं। चेंज ही करना पड़ेगा ना मोड को। हाँ, मतलब मोड चेंज करने के बाद। हाँ, हम ऑटो मोड की बात कर रहे हैं। ऑटो मोड में आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली करेक्ट है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप कोई डिफॉल्ट यूज करो फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो फिर उसको कस्टम बनाओ, ऐसा नहीं होता। बेटर क्या, फिर खुद ही बना लो ना एक सबनेट। नहीं, ये इसमें एक ऑप्शन दिया होगा ना, इसीलिए पूछा मैंने। हाँ वो ठीक है, मतलब ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का, आप कर सकते हो, बट कोई डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को प्रेफरेबली चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनती। और मान लो चेंज किया और फिर आपने रिफ्रेश कर दिया उसको, फिर वो ऑटो पे चला गया तो ऑटो मतलब अपना कंट्रोल नहीं रहेगा।
डिफॉल्ट में, फिर भी क्या पता वो नेम से ही मैनेज कर रहे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है विजय भाई गूगल वाले। डिफॉल्ट वीपीसी है जो कंटेनर है, नहीं डिफॉल्ट वीपीसी बिल्कुल डिफॉल्ट वीपीसी, डिफॉल्ट रूट, डिफॉल्ट फायरवॉल रूल सब एक साथ मैनेज होते हैं। तो जो एसडीएन होता है इसका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क पीसीसी है, वो नेमिंग कल्चर जितने भी रूटिंग रहती है सब नेमिंग पे भी रहते हैं ना, प्रीफिक्सेस पे। तो इसलिए अगर आप यूज करना है डिफॉल्ट को डिफॉल्ट में ही यूज करो, अदरवाइज कस्टम बना लो अपना, इतना चेंजेस करने। बट हाँ ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो यार, कौन वीपीसी ऊपर हेमंत वीपीसी ऊपर को जो भी डॉक्यूमेंट बनाएगा वो ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमें मेंशन करने हैं कि एक तो हम डिफॉल्ट वीपीसी को डिलीट कर सकते हैं बट डिफॉल्ट सबनेट को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और हम सबनेट का मोड चेंज कर सकते हैं कस्टम से ऑटो, राइट, ठीक है। ये मुझे कैसे मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि ये चीजें डेली दिखे। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंटेशन जो भी करेगा ना, काम करेगा डॉक्यूमेंटेशन पे, वो मेंशन करेगा कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे मेंशन करेगा उसको, और उन पॉइंट्स को डेली चैट पे डालना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, डेली, सो दैट हमें बार बार पूरी चैट हिस्ट्री ना पढ़नी पड़े। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ मैं हिमांशु को। हिमांशु आपको करना नहीं है, आपको करवाना है, ठीक है। ये आज के जो पॉइंट्स है ये डलवाओ, किससे डलवाने हैं आपको, बट ये चैट पे होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, जल्दी से छोटा सा टॉपिक है कस्टम मोड, ये ऑटो मोड, ये बाद में बताओगे? हाँ ये कल बताऊंगा मैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब कल कंफ्यूज हो रहे थे ना कि ये पहली आईपी नहीं लेगा, दूसरी आईपी नहीं लेगा, तीसरी आईपी नहीं लेगा, तो रिजर्व्ड आईपी के बारे में बता रहा था, कितनी रिजर्व्ड आईपी होती है। बस वो छोटा टॉपिक है 2 मिनट का, वो एक बार अभी कवर कर लेते हैं, क्या है रिजर्व आईपी एड्रेसेस। तो लेट्स सपोज मेरे पास क्या है 192.168.1.0/24 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ /24 की, तो इसमें फिक्स कितनी होगी, स्टैटिक कितनी होगी 24, ठीक है। डायनेमिक कितनी होगी 8। तो टोटल आईपी कितनी होंगी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। अरे यार टोटल आईपी 254 2 की पावर 8 = 256, ठीक है। कितनी होगी टोटल 256। मैं क्या कर सकता हूँ, आईपी असाइन कर सकता हूँ, बट हम टोटल सिर्फ कितनी कर सकते हैं, इसमें से 4 हमें माइनस करनी होगी। तो टोटल हम क्या कर सकते हैं 252 आईपी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे है, पहली आईपी जो होगी जो 192.168.1.0 ये जो होगी ये क्या होगी, रिजर्व होगी। कौन रिजर्व करता है, गूगल रिजर्व रखेगा, किसके लिए, इसको बोलेगा नेटवर्क रेंज या नेटवर्क आईपी, ठीक है। ये क्लियर है सबको। जो इसमें से जो पहली आईपी ये क्या करेगा, नेटवर्क आईपी होगी, ये फिक्स रखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी मेरी सेकंड आईपी होगी 192.168.1.1। ये क्या होगी मेरी गेटवे की आईपी, ये भी मेरी फिक्स होगी। जो भी नेक्स्ट आईपी होगी, चाहे यहाँ पे 1 की जगह 20.0 होता या 20.64 होता, 64 तो नेटवर्क बन जाता, 65 मेरी क्या होती, गेटवे आईपी होती। उसके बाद मैं गया आगे, तो जो मेरी सेकंड लास्ट आईपी होगी जो 192.168.1.254, वो भी मेरी क्या होगी, रिजर्व होगी। वो किसके लिए होगी, गूगल रिजर्व करेगा फ्यूचर पर्पस के लिए। फ्यूचर में कोई अगर उनको यूज होती है तो वो अपने एंड पे क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। और गूगल रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है। उसके बाद मेरी क्या होगी 192.168.1.255, ये क्या होगी मेरे ब्रॉडकास्ट आईपी होगी,
ब्रॉडकास्ट आईपी होगी, ठीक है। ये सबको क्लियर है? ये मेरी 4 आईपी क्या फिक्स होंगी। ये मैं आईपी किसी भी रिसोर्स को असाइन नहीं कर सकता, रिसोर्स मतलब वर्चुअल मशीन को असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। इससे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आगे कि मैं क्या करूंगा, छोटा साइज का लूंगा कि 2 की पावर 4 हो या 2 की पावर 2 हो, तो मैं 4 आईपी मतलब 2 की पावर 3 हो तो 8 आईपी होंगी। 8 में से सिर्फ मैं 4 ही वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ, 5वां क्रिएट करने की ट्राई करूंगा तो वो क्या बोलेगा कि आपने लिमिट एग्जॉस्ट कर दिया। इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। यार ये आईपी केवल मैं ही ऐसा हूँ जिसको समझ में नहीं आते, सबको सभी ऐसे हैं। मेरे को सबसे टफ लगता है ये आईपी वाला ना कि 1.1 गेटवे है और ये वो है। गेटवे मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली देते हैं जो फ्री है वाला। मैं समझ गया, मतलब ये तो मैं समझ गया गेटवे क्या है, बट मैं चाहता हूँ अपने आप कोई फ्री करके मेरे को दे दे आईपी, ये यूज कर लो, मैं अपना कर तो लेता वैसे हमारा काम होता नहीं है विजय भाई, पता है सिक्योरिटी का, वो सारा भाई अपने प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं वैसे तो, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मतलब आपने को कि हाँ बेस थोड़ा क्लियर हो। आई अंडरस्टैंड, ठीक बात है। सर आईपीएन पोर्ट भी बड़ा कंफ्यूज करता है। क्या? पोर्ट भी बड़ा कंफ्यूज करता है, मैंने कहा।